अस्सलाम वालेकुम जी। जुम्मा मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। इस वीडियो में एक बड़ा संजीदा मैसेज है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने अभी एक पहले वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये थोड़ा सा रिकवर हुआ आज। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन चल रही हैं इंडिया की जारियत की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा टैंक किया था, बल्कि काफ़ी टैंक किया था, नीचे आया था। तो ये कमेंट आया था, एक है सब्सक्राइबर उनका, उन्होंने लिखा था उसमें PRL एंड SSGC, आगे जो इमोजीज डाली हैं उनसे आइडिया तो हो गया था कि क्या हुआ होगा। और इसके साथ ही देखते ही मैं उधर इनकी स्टॉक प्राइसेस वगैरह चेक की तो सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो गई थी। इस वीडियो में अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि ये जो इस तरह के स्टॉक्स हैं PRL SSGC, ये नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिगिनर्स हैं या जो रिस्क इनटॉलरेंट हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो उनके लिए इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना क्यों ठीक नहीं होता। पहले मैं आपको इनकी स्टॉक प्राइसेस अभी करंट दिखाता हूँ। पहले आ जाते हैं जी SSGC पे। इसका इधर ये जो चार्ट है ये लोड नहीं हो रहा, ये मैं आपको PSX की वेबसाइट से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे अगर एक महीने का मैं आपको चार्ट दिखाऊं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिक्लाइन है। कहाँ ये ट्रेड कर रहा था अपने टॉप पे 43.37 पे, और नीचे अभी ट्रेड कर रहा है 29.92 पे। इधर मैं आपको वापस इधर लेके जाता हूँ सरमाया की वेबसाइट पे। यहाँ मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो ये है कि ये डिविडेंड्स नहीं देते, तो इनमें अब जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो ये थोड़ा कोई अच्छी प्रपोजिशन नहीं बन रही होती कि अगर इनको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और आपने स्टॉप लॉस ना लगाया और आप इसको सेल ना कर पाए हो, तो आपके जो लॉसेज हैं वो रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और मे भी शायद रिकवर हो भी ना। तो इधर SSG की आप प्राइस देखें 26.74 है। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक दिन में -8.9% है, एक वीक में -33.57 है, एक महीने में -24% है। सरमाया की वेबसाइट कुछ टाइम ले रही है लोड होने के लिए, तो मैं वापस PSX की वेबसाइट पे ही आ जाता हूँ। इधर अगर आप देखें ये सुई SSGC की, अगर आप पे आउट्स में आए, इन्होंने शायद 2013 में एक इन्होंने डिविडेंड दिया था, उससे पहले 2010 में दिया था, उसके बाद उससे पहले बल्कि 2008-7, और पिछले तकरीबन 11 साल से 12 साल से इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो इस तरह की कंपनी में अगर बिगिनर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो, और उसमें अचानक इस तरह का लॉस हो जाए जिस तरह अभी आप देख रहे हैं ये मार्केट कितना कोलैप्स की है, तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि आपको अपना कैपिटल रिकवर करने में कितनी ज़्यादा देर लग सकती है। अब ये जो SSGC का है स्टॉक, ये किस तरह इतना ऊपर गया था ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर इसके आप यहाँ से देखें तो 2024 के एंड पे ये स्काई रॉकेट किया, तो उसके बाद आप देखें उसके बाद जितना तेज़ी से ऊपर गया उसी तरह फिर उतनी तेज़ी से फिर नीचे भी आता है। ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं और इसमें अगर आप एज ए बिगिनर इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आपने गलत टाइम पे बाय कर लिया तो आपका पैसा जो है वो दैट इज़ एट रिस्क। इसी तरह मैं आपको PRL दिखाता हूँ। PRL ये सरमाया का पेज, अब मैं रिफ्रेश नहीं करूँगा, अभी जिस तरह से ही आपको दिखाता हूँ। तो एक महीने में आप देख लें इसकी प्राइस कहाँ से 36 से नीचे अभी ये ट्रेड हो रहा है 22 पे, काफ़ी नीचे आया। और इधर अगर आप देखेंगे तो इसकी डिविडेंड यील्ड है 5.43, लेकिन इन्होंने डिविडेंड भी पिछले 1-2 साल से देना शुरू किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर अगर आप रिटर्न्स को देखें, एक हफ्ते में -21% हुआ है, एक महीने में -35% हुआ, तो एक दिन में -6.64% आ रहा है। इधर अगर आपको मैं नीचे ले जाऊँ इनके डिविडेंड यील्ड्स, आप देख लें 2018 से 2023 तक कोई डिविडेंड नहीं था, 2024 में एक डिविडेंड दिया है और अभी भी कुछ इन्होंने दिया है। अलबत्ता सिलसिला ये है कि इवन अगर आप इसको भी ले लें इस तरह के स्टॉक को और डिविडेंड यील्ड बहुत कम हो और डिविडेंड की कोई हिस्ट्री ना हो, आप देखें यहाँ पे हिस्ट्री इतनी है तो नहीं, कुछ अभी रिसेंटली देना शुरू किया है, तो आपके चांसेस ऐसी कंपनी में भी रिकवर करने के अपने पैसे बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह एक और कंपनी है KL इलेक्ट्रिक, मैं तो उसमें नहीं करता, तो लेकिन उसमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, अगर इसमें से किसी ने पैसा बनाना है उसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का ट्रेड चाहिए और उसको मार्जिन भी बहुत थोड़े होते हैं। अलबत्ता ये तो अभी पाकिस्तान इंडिया के जो हालात चल रहे हैं उस वजह से ये
ये भी नीचे है बाकी सब स्टॉक्स की तरह। तो इसमें भी अगर आप देखें डिविडेंड इन्होंने 2018 से कोई नहीं दिया, और आई बिलीव कि इससे पहले भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। और इसमें अगर जो बिगनर लोग हैं वो क्या देखेंगे कि जिस शेयर की प्राइस बहुत कम है तो इसको ले लेते हैं 3.87 पे। तो ये इसमें आपको मिले अर्निंग पर शेयर आप देख लीजिए इसकी -1.12%। तो इस तरह के स्टॉक जिनमें डिविडेंड नहीं होता इनमें इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है। अपनी प्रेजेंटेशन पे मैं वापस आता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये जो शार्प डिक्लाइन था ये हुआ क्यों। पाकिस्तान इंडिया की कुछ शीदी चल रही थी, उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तकरीबन सब बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गए हैं। उनमें फिर ये स्टॉक्स भी PRL, SSGC और के इलेक्ट्रिक वो भी उसी तरह इनमें भी सेलिंग देखी गई है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी स्टॉक्स ऑफलोड की हैं, तो प्राइसेस बड़ी शार्पली डिक्लाइन हुई हैं। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एज ए बिगिनर आप कोई वॉलेटाइल स्टॉक जिसकी प्राइसेस बहुत ऊपर अचानक चली जाती हैं, बहुत नीचे चली जाती हैं, या स्पेकुलेशन जिनमें बहुत होती है न्यूज़ की बेस पे, तो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप थोड़ा गुरेज कीजिए, ख़ास तौर पे अगर न्यू इन्वेस्टर हैं। और जब सेलिंग हो रही होती है आप देखें कि आपका अगर किसी ने इन्वेस्ट किया और वो देखे कि 30% डाउन हुआ है, उसने स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाया हुआ था, तो वो पैनिक में आके वो भी बंदा सेल कर देगा, चांस ही होगा। और दूसरी तरफ कुछ नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सोचेंगे कि जी ये प्राइस नीचे जा रही है लेकिन कंपनी में भी फ्यूचर में ये ऊपर चली जाए, अभी शेयर सस्ता मिल रहा है, तो एक फॉल्स होप भी होती है, उससे भी बचना चाहिए। तो अगर आपने इस तरह होप करना ही है तो आप उन कंपनीज के बारे में करें जिनके डिविडेंड्स अच्छे हैं, जो अगर फर्ज करें आपका कैपिटल वैल्यू में कम हो जाता है, एटलीस्ट आपको जो आने वाले सालों में डिविडेंड देंगे उससे कुछ रिकवरी हो जाएगी। और इसीलिए मैं भी थोड़ा रिलक्टेंट रहता हूँ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से। आपको भी ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि इस तरह के अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जिनमें कुछ मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ खड़ी हैं। और जो बिगिनर्स हैं उनको जो सेफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी तरफ उनको ज़रा थोड़ा गौर करना चाहिए। और इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सारा ग्रोथ स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट कर दीजिए। और क्योंकि फ्यूचर हम में से किसी को नहीं पता, अगर आपको उससे रिटर्न मिल जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन बात यह है कि जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं और उनकी हिस्ट्री रही है अच्छी, तो उनको आप प्रेफर करें। अभी स्क्रीन पे मैंने 2 वीडियोस लगाई हैं ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि बहुत अच्छे डिविडेंड्स देती रही हैं, उनका डिविडेंड का हिस्ट्री भी और उनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत अच्छी रही है। तो उन दोनों वीडियोस में बहुत वैल्यू है, अगर आपने पहले नहीं देखी तो उनमें लाजमी उनको आप देखिएगा। वीडियो यहाँ तक देखी तो आई होप कि ऑल ऑफ़ यू स्टे सेफ एंड ऑल ऑफ़ यू स्टे ब्लेस्ड। इसी तरह एक और वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो के एंड पे जाते जाते आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आप PRL, SSGC या के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।